आपको पता है किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? नहीं नहीं, वोटर लिस्ट तो आती ही है, लेकिन उससे भी पहले आते हैं एक मृदभाषी माननीय सलीम उर्फ योगेंद्र यादव। बिहार के एसआईआर पर 100 झूठ बोलने और पूरी तरह एक्सपोज होने के बाद अब साहब पहुंच गए हैं बंगाल, जहां सलीम ने एसआईआर को लार्जेस्ट डिसफ्रेंचिसमेंट एक्सरसाइज बताया, राजनीतिक गहन हत्या बताया और भाजपा आरएसएस की साजिश तक बता दिया। मतलब साफ है, योगेंद्र यादव चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी रोज रोज बंगाल से भागते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहने चाहिए। अगर आपको याद हो, बिहार चुनाव के पहले भी एसआईआर के दौरान सलीम यादव जी ने यही स्क्रिप्ट पढ़ी थी। उन्होंने कहा था, भले ही दावों में सच्चाई ना हो, पर ऐसी बातों से परसेप्शन बिल्डिंग होती है। और उस परसेप्शन बिल्डिंग का क्या हर्ष हुआ? इतना फेल हुए कि एनडीए को रिकॉर्ड जीत मिल गई। माहौल बनाने निकले थे, माहौल ने इन्हें ही बना दिया और अब ये बंगाल आ गए हैं। क्यों? इसीलिए नहीं कि ये कुछ बदल देंगे, बल्कि इसीलिए कि अगले 5 महीने इनकी दुकान बंगाल में ही जमेगी। लेकिन असली सवाल, योगेंद्र यादव कर क्या सकते हैं? अखबारों में आ जाएंगे, टीवी पर दिख जाएंगे, लेकिन क्या वो बंगाल के 1 करोड़ 4 लाख अनुमानित एक्सेस वोटर्स को हटाने से रोक पाएंगे? क्या वो एसआईआर रोक पाएंगे? क्या वो कुछ भी बिगाड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। योगेंद्र यादव कोई नौकरी तो करते नहीं। जहां चुनाव हो वहां जाकर झूठ फैलाना, खुद को विशेषज्ञ बताना, विपक्ष की पार्टियों से पैसे लेकर परसेप्शन की दुकान चलाना, यही तो उनका असल पेशा है। किसान आंदोलन चले तो किसान बन जाओ, कभी शिक्षा विशेषज्ञ कभी लोकतंत्र विशेषज्ञ, जहां जैसी हवा वहां उसी चीज के स्पेशलिस्ट बन जाना। लेकिन एक दिलचस्प बात, अगर योगेंद्र यादव एसआईआर को लार्जेस्ट डिसफ्रेंचाइजमेंट एक्सरसाइज कह रहे हैं तो वो खुद मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा फर्जी वोटर इसी राज्य में है। मतलब घुसपैठिए ही सबसे ज्यादा वोटर बनकर बैठे हैं। सच ये है कि योगेंद्र यादव उन लोगों के लिए कभी खतरा नहीं होते जिनके खिलाफ वो बोलते हैं। खतरा तो वो हमेशा उन लोगों के लिए बनते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में जब अगली बार वोट पेमेंट मिले तो 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काट ही देना चाहिए।